नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां कांग्रेस नेता सरोज जीवन ने विद्या महिला सुमन देवी की जमीन विवाद और पुलिस की लापरवाही के खिलाफ न्याय की मांग की। उन्होंने एसएसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर थाना सासनी गेट पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सुमन देवी ने 10 साल पहले किसान नरेंद्र कुमार को 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ना तो जमीन मिली और ना ही पैसे लौटाए गए। पुलिस ने जांच की बात कही, जबकि कांग्रेस नेता ने भूमि पर शराब और जुआ खेलने वालों के खिलाफ भी प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। किसके नाम दिया और क्या डिमांड है आपकी? ये जो ज्ञापन दिया है, मजबूर होकर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। योगी जी एक तरफ तो कहते हैं बहमुख समाज है, दूसरी तरफ वाल्मीकि शमशान भूमि महेंद्र नगर के अंदर है और उसके जो संत हैं, उसके जो बाबा हैं, वो भी नाथ घराने से आते हैं और उस नाथ घराने से आते हैं जहाँ से हमारे आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उस नाथ घराने से आते हैं। उनको बदमाशों ने बहुत बुरी तरीके से उनको लज्जित किया गया, बदतमीजी की गई, जान से मारने की धमक दी गई। और चूंकि वो वाल्मीकि समाज के हैं, नाथ पंथ के बाबा, रिपोर्ट को दर्ज कर ली हम लोगों के कहने पर आकर, दबाव में आकर, कहने पर नहीं, जब जबरदस्त करके दबाव दिया गया। लेकिन जातिवादी पापी पाखंडी जो मानसिकता है पुलिस की, जो कुछ जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो ईमानदार। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तिवारी ने आरोप लगाया कि अल्मोड़ा जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी शाहियों की कमी है, जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में विराजमान हुई है, तब से लगातार जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो ज्वलंत है विषय हैं, चाहे वो स्वास्थ्य और शिक्षा, वो लगातार लचर होती जा रही है, बदहाल होती जा रही है। आज देखेंगे जिन भी विद्यालयों में वहाँ पर टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ पर भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं, लोग बच्चे हमारे खतरे की जद को झेल रहे हैं। और वहीं जहाँ पर हमारा स्वास्थ्य सेवा पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य बदहाल है और एक रिफर सेंटर के रूप में रह गए हैं, लोग दिल्ली को ले जा रहे हैं, अन्य क्षेत्र को ले जा रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा की बात कहूँगा, अल्मोड़ा विधानसभा में जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर पूरे ईएमओज नहीं है, डॉक्टर नहीं है और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बेस हॉस्पिटल में नहीं है। आज लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ मरम्मत के लिए आ रहा है, पुताई के लिए आ रहा है, लेकिन जो मुख्य चीज़ है, जहाँ पर हमारे लैब टेक्नीशियन होने चाहिए, चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स होने चाहिए, सारी फैकल्टीज़ होनी चाहिए, वो नाम मात्र की है, जिसकी वजह से आज यहाँ के जो हमारे मरीज हैं वो उनको बाहर जाना पड़ रहा है। इसको लेके आज कांग्रेसजनों ने यहाँ पर प्रदेश सरकार का, प्रदेश के शिक्षा मंत्री का, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ पर पुतला दहन करा है। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस ने गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने की, जब तस्कर बिना नंबर की बाइक पर गांजा तस्करी कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से 2 बैगों में गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत भी काफी ज्यादा आंकी गई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान शान आलम, सतेंद्र सिंह और अलाउद्दीन के रूप में हुई है। अल्मोड़ा पुलिस के थाना सल्ट और एसओजी की संयुक्त टीम ने कल 8 दिसंबर को चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों से 12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसमें जो शानू है वो बाइक को चला रहा था, उसके पीछे सतेंद्र और अलाउद्दीन बैठे हुए थे। अलाउद्दीन के पास से 7 किलोग्राम और सतेंद्र के पास से 5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जो पिट्ठू बैग में उनकी पीठ पर लदा हुआ था। इन तीनों के खिलाफ सल्ट थाने में अभियोग पंजीकृत करके इनको आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अब ग्रीमशालीन के साथ साथ शीतकालीन में भी 4 धाम यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में पूजा कर यात्रा की विविध घोषणा की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर लोग उत्साहित है और सरकार सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्रयासरत है। ऋषिकेश को यात्रा का पहला पड़ाव मानते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम लोग ये जानते हैं कि वर्षों वर्षों से हमारे इस प्रदेश में जो चार धाम है उनमें ग्रीष्मकालीन जो यात्रा चलती थी, शीतकालीन यात्रा नहीं चलने के कारण आप जानते हैं सिर्फ 5 या 6 महीने लोग, चाहे उसके रोजगार से संबंधित बात करें, दर्शनों से संबंधित बात करें, तो ऐसा लगता था कि ये यात्रा सिर्फ 5-6 महीने की है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि इसे हम 12 महीने यात्रा भी कराएंगे और भगवान श्री के दर्शन भी, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो शीतकालीन जो पूजा होती है वो भी नियमित होती है, तो उसके दर्शन का लाभ आम श्रद्धालु ले सके, तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में फरवरी मार्च में होने वाली ओली विंटर गेम्स की तैयारियां जोरों पर है। खेल निदेशक प्रसाद आर्य ने कहा कि विंटर गेम्स मौसम और बर्फबारी पर निर्भर करते हैं और जैसे ही प्राप्त बर्फबारी होगी आयोजन किया जाएगा। ओली में हो रहे इस आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की एडवोकेट कमेटी ने होस्टिंग दी है और GMVN की देखरेख में सभी संस्थानों की तैयारी की जा रही है। विंटर गेम्स उत्तराखंड में स्पेसिफिक है, हम लोग औली में पहले से करते रहे हैं, अब भी करेंगे। हाँ, उसमें ये जरूर रहता है कि बर्फ का जो क्वांटिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बहुत कम क्वांटिटी में नेशनल गेम्स या उस तरह का गेम जो बर्फ पे खेले जाते हैं वो संभव नहीं हो पाते हैं। तो वो हमारा अपनी तैयारियां, क्योंकि हम लोग पहले से इसको करा रहे हैं UTDB के सहयोग से, ITBP के सहयोग से और हमारा अपना GMVN का जो हमारी टीम है, तो उसके लिए हम रेडी हैं। तो फरवरी मार्च में जब भी इसका टाइम बर्फ का मिलता है और जब इसका अप्रूवल हो जाता है कि हाँ द प्लेस इज रेडी फॉर गेम्स, तो उसी समय फिर इसका हम लोग आयोजन पूर्व की भांति कराएंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के वीरों की भूमि बताते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून में शहीद भूपेंद्र कंडारी द्वारा लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में भव्य सैन्य धाम का निर्माण और शहीदों को हर स्तर पर सम्मान देने की पहल की जा रही है। सेना मेडल मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर जो द्वार बना उसका लोकार्पण हमने यहाँ पर किया। इससे पूर्व मुझे याद है जब ये शहीद हुए थे, चौक का नाम हमने रखा था, उस समय जनरल खंडूरी CM थे, मैं उनको लेकर यहाँ पर आया था, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, इस काम को कर रही है। जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, इस द्वार से निकलेंगे और शहीद के द्वार पर उसका नाम पढ़ेंगे, तो शहीदों के सम्मान में उसका सर झुकेगा, तो इस शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट से दर्शकों में उत्साह पैदा किया गया। देहरादून और विकासनगर में सफलता के बाद इसे हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में प्रदर्शित करने की योजना है। इस फिल्म को हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊं में डब करने की भी मांग बढ़ रही है। फिल्म के जरिए जौनसार की संस्कृति और विरासत को उजागर करने का प्रयास किया गया है। हाँ, ये तो सच है कि 5 तारीख से मूवी हाउसफुल जा रही है। विकास नगर में भी डेली 3 शो चल रहे हैं और हाउसफुल चल रहे हैं, यानी कि 3-3 दिन तक के शो हाउसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो मुझे लगता है इसका एक जो आगे आने वाला समय है वो बहुत शानदार रहने वाला है। और कई लोग मांग कर रहे हैं, जैसे अभी कई यहाँ पे जो थिएटर में लोग आए थे मूवी देखने के बाद, उन्होंने भी कहा कि इस मूवी को डबिंग करनी चाहिए, हिंदी में डबिंग करनी चाहिए, गढ़वाली में करनी चाहिए, कुमाऊनी में करनी चाहिए और अन्य भाषाओं में भी डबिंग करनी चाहिए। क्योंकि मूवी को जो देखने का नज़रिया वो दर्शकों का ही होता है और दर्शकों का प्यार जैसे मिल रहा है, तो इसमें हम जरूर विचार करेंगे कि इस मूवी को डबिंग करें। तो आने वाले समय में, अभी तो चूँकि ये मूवी चल रही है, तो जैसे लोगों के सुझाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम डबिंग करने का इसमें निर्णय लेंगे। धन्यवाद।
खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य में शराब की ओवर रेटिंग और बढ़ते नशे की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को नशे में धकेल रही है और आबकारी विभाग शराब माफियाओं पर नियंत्रण करने में विफल है। धस्माना ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। आबकारी नीति इस समय हालत ये है, पूरा प्रदेश का आबकारी तंत्र एक माफिया के हाथ में सौंप दिया गया है। राज्य में एक व्यक्ति जो ना मुख्यमंत्री है, ना मंत्री है, ना सरकार में है, ना दायित्वधारी है, ना आईएएस है, ना पीसीएस है, और राज्य की सारी एक्साइज पॉलिसी तय कर रहा है। कौन डीओ होगा, कौन कमिश्नर होगा, कौन इंस्पेक्टर होगा, शुगर फैक्ट्री में कौन सा अधिकारी जाएगा, कौन सिरका बेचेगा, कौन बियर बेचेगा, कौन FL2 का मालिक होगा, कौन FL5 देगा। पूरे प्रदेश का जो हाल है इस समय वो ये है कि एक व्यक्ति जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इस्तेमाल करके राज्य के ठेकेदारों से पैसे वसूल कर रहा है। अगले साल की एक्साइज पॉलिसी क्या होगी वो ये तय कर रहा है। अगले साल लॉटरी होगी नहीं, टेंडर नहीं होगा, उसके लिए ठेकेदारों से पैसे वसूल कर रहा है। 25 करोड़ रुपया हर महीने प्रदेश की शराब की दुकानों से ओवर रेटिंग, 5 रुपया अद्दा पौवा, 10 रुपया अद्दा, 20 रुपया बोतल, और 25 करोड़ रुपया देसी और अंग्रेजी शराब में ओवर रेटिंग से पूरे राज्य में इकट्ठा हो रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा का समर्थन कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी आर्थिक से जुड़ा हुआ है और ऐसे में शीतकालीन चारधाम यात्रा से जहां एक तरफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और यह एक अच्छी पहल है जो कि कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गई थी। हालांकि भाजपा ने इसको आगे बढ़ाया है, जो कि अच्छा निर्णय भी है। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वे संगम क्षेत्र में भव्य पंडाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और गंगा पूजन कर महाकुंभ के आधिकारिक शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें कॉरिडोर और केंद्रीय अस्पताल शामिल हैं। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी को लेकर प्रयागराज में तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। अगर आपको बता दें तैयारी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे और यहां पर गंगा आरती कर पूजन करेंगे। उसके बाद यहां पर मेले की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें वो आम जनता को संबोधित भी करेंगे। हम उसी स्थल पर खड़े हैं जहां पर उनका जनसभा का संबोधित करने के लिए पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। अगर बात की जाए पंडाल के निर्माण की, तो यहां पर बेहतर तरीके से जो है पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य कार्यक्रमों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अन्य कार्यक्रमों का लोकार्पण भी करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पाटियाली के करनपुर गांव में संदिग्ध हालात में युवक की मौत हो गई और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव वासियों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस कई थानों के साथ मौके पर पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद समझा बुझाकर अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, कल एक युवक हैं अजय यादव, गांव करनपुर के, कल उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों का आरोप था कि वो किसी ठेके पे शराब पीने गए थे और वहाँ शराब के ठेके वाले से उनका कोई विवाद हो गया, इसलिए उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसकी हत्या कर दी है। देखिए, कल एक युवक हैं अजय यादव, गांव करनपुर के, कल उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों का आरोप था कि वो किसी ठेके पे शराब पीने गए थे और वहाँ शराब के
खबर सहारनपुर से है, जहां शेखपुरा कदीम गांव में हुए बवाल के मुख्य आरोपी को देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी बवाल के बाद से फरार था, जबकि पुलिस पहले ही 14 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बवाल 6 अक्टूबर को जूना अखाड़े में मां मंडेश्वर महंत नरसिम्हानंद के विवादित बयान के बाद हुआ था, जब कुछ युवाओं ने शेखपुरा पुलिस चौकी पर पथराव किया था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा था। आरोपी गिरफ्तार किए गए, सर क्या पूरा मामला है? 6 अक्टूबर को ये शेखपुरा कदीम में जो पथराव की घटना हुई थी चौकी पर, उसमें जो मुख्य आयोजक थे उसमें और जो लोग भड़काने में थे, जिनका नाम कारी नौशाद था, उनको अभी शेखपुरा पुलिस ने, थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार करके उन्हें कल जेल भेज दिया। आरोपी गिरफ्तार किए। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां गंगौन में गांव दुधला में एक शराब की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर 80 पेटी शराब और नकदी चुरा ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और दुकान स्वामी प्रदीप कुमार ने गंगौर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोग जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे हैं। खबर रुद्रपुर से है, जहां पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला बाईपास के पास सड़क किनारे जंगल में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राकेश उर्फ हरपाल के रूप में हुई, जो 6 दिसंबर को लापता हुआ था। परिजनों की गुमशुदगी शिकायत के बाद तलाश जारी थी और जांच में हाथी के हमले से मौत की आशंका जताई जा रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये बॉडी मिली थी, आज सुबह सूचना मिली थी जंगल के किनारे, तो यहाँ पे आए, फॉरेस्ट की टीम भी आ गई थी। इसका अभी पता चला है कि इसकी गुमशुदगी दर्ज थी है लाल कुआं से 2 दिन पहले, 6 तारीख को गुमशुदा हुआ था। और जैसा कि मौके से लग रहा है और फॉरेस्ट वालों ने भी बोला है कि हाथी वाला एरिया है और हाथी का गोबर भी आसपास यहाँ पड़ा है, जैसे इंजरी जैसे इसकी बॉडी में नहीं है, दबाने के कुछ निशान लग रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हाथी के द्वारा इसको मारा गया और उसके परिवारजनों ने आकर इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।